अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो थर्ड यूनिट का MCQs हैं। 3.7 हम कल कर चुके हैं मुकम्मल। अब बारी है किसकी? MCQs की। तो चलते हैं जी पहले MCQs की तरफ। पेज नंबर 69, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3, टिक द करेक्ट आंसर इन रेशो। पहला देखिए क्या है, A रेशो B में आपने A के बारे में बताना है। क्या है इस कार्ड, क्या है ये? मैंने आपको बोला था कि रेशियो का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? एंटेसीडेंट। एंटेसीडेंट। और जो सेकंड पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्सीक्वेंट। ये कॉन्सीक्वेंट होता है। तो इस एतबार से एंटेसीडेंट इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? यानी बी वाली ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पे टिक करेंगे। आगे सेकंड क्वेश्चन देखें। इन अ रेशियो एक्स वाई, वाई इज कॉल्ड, यहां एक्स है इधर वाई है, तो वाई को क्या कहेंगे? कॉन्सीक्वेंट। कॉन्सीक्वेंट किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे, थर्ड ऑप्शन पे टिक करेंगे। आगे तीसरा जी MCQs। इन अ प्रोपोर्शन A रेशो B एंड C रेशो D। आप देखें ये कौन सा है, मैं कर रहा हूं तीसरा MCQ। A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D के अंदर ये जो D है, A एंड D, इनको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स। और अगर बीच वाले पूछ ले तो क्या कहेंगे? मीन्स। ये भी सवाल आ सकता है। तो तीसरे का आंसर क्या है? एक्सट्रीम्स, यानी सेकंड ऑप्शन। और बिल्कुल चौथा जो क्वेश्चन है उसमें B और C का पूछा है, वो मीन्स है, तो आप मीन्स पे टिक कर देना। पांचवा देखें। इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C, देन AC इज इक्वल टू B स्क्वायर, B इज सेट टू बी। ये जो B दरमियान में आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड C, क्योंकि वो दरमियान में आ रहा है B, तो यहां पर मीन आएगा, मतलब कि थर्ड ऑप्शन। आगे छठे नंबर पे MCQs डियर स्टूडेंट्स देखें। यहां पर कहता है इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C वेयर C इज सेट टू बी। C को कौन सा कहेंगे? थर्ड, चूंकि A रेशियो B रेशियो C, B दूसरा है, 2 दफा रिपीट हुआ है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, और ये कौन सा? थर्ड प्रोपोर्शनल हुआ C। तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा हुआ क्या है? थर्ड। अच्छा जी, उसके बाद 7th नंबर पे आ जाएं। 7वें नंबर का MCQ देखें। फॉर X इन प्रोपोर्शन, आपने इसको सॉल्व करना है बेटे। ये मैं कौन सा कर रहा हूं? 7। 4 रेशो X प्रोपोर्शन 5 रेशो 15। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू X को 5 से मल्टीप्लाई किया जी, 5 3s आर 15, 4 3s आर 12, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 12 पे टिक करेंगे। आगे जी 8वें नंबर पे आ गया जी। इफ U इज इक्वल टू, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, देन अच्छा अब मुझे बताएं फिर U किसके बराबर हो गया? K इंटू V स्क्वायर। अब नीचे ऑप्शन में क्या आ रहा है? सेकंड वाला ऑप्शन पे टिक कर दें, B वाला। इसकी इक्वेशन यही बनेगी। अब कौन सा करना है हमने? 9th वाला। पहले हम इसको जरा साफ कर लेते हैं। MCQs नंबर 9। कौन सा? MCQs नंबर 9 देखें। इसमें कहता है y स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ x क्यूब। देन आप इसकी इक्वेशन बनाएं।
वाई स्केयर इज इक्वल टू के इंटू 1/x क्यूब, वाई स्केयर के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा k/x क्यूब। तो यहाँ से तलाश कर लें, लो जी पहले पे टिक कर दें, आपका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद 10 वाला देखें, कहता है u/v v/w इज इक्वल टू के। डियर स्टूडेंट्स, u/v को k के बराबर अलग कर लें, v/w को k के बराबर अलग कर लें। u इज इक्वल टू v के एंड v इज इक्वल टू w के। आप इस v की वैल्यू को इसमें पुट कर दें। u इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, w के आगे क्या है k, तो ये क्या बन गया u इज इक्वल टू w k स्केयर है इसमें। ए वाली ऑप्शन, बिल्कुल ए वाली ऑप्शन पे आप टिक कर दें। मैंने क्या किया, इस v की वैल्यू यहां से पुट की है, पुट वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू यहां से ली, वो इस v की जगह पे w के पुट किया, तो u की वैल्यू क्या आ गई w k स्केयर। यहां से v इलिमिनेट हो गया, यानी जो v है v वेरिएबल वो फिनिश हो गया है। ओके, तो इस तरह हमारा आंसर क्या आ गया, पहला पार्ट आ गया जी। अब हम चलते हैं 11th की तरफ। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो कैसे, वाई स्क्वायर को 2 दफा रिपीट करेंगे और एल ले लेंगे आपका थर्ड प्रोपोर्शनल, ऐसी है ना। एक्स फर्स्ट है, वाई सेकेंड है, उसको रिपीट किया, तीसरे नंबर पे कौन है, एल, जो कि हमने फाइंड करना है जी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर एल इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एल की कीमत क्या आ गई, y की पावर 2 और 2 4, और नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर। देखिए कौन सा है, सी ऑप्शन पे, आपने सी ऑप्शन पे टिक कर देना है। इज इट क्लियर। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ, 12 MCQs की तरफ। कहता है फोर्थ प्रोपोर्शनल W। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, X रेशो Y प्रोपोर्शन V रेशो W। द फोर्थ प्रोपोर्शनल W ऑफ, यानी W की वैल्यू फाइंड करनी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्स W इज इक्वल टू वाई V। तो W की कीमत कैसे आएगी, YV ओवर X, X डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए कौन सी ऑप्शन आएगी, या VY या VY या YV, एक ही बात है। तो आपकी ऑप्शन सेकंड, मतलब बी पे आपने टिक करना है। इज इट क्लियर। अगले क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारा क्या है, अब हम करेंगे 13 में कहता है A रेशो B इज इक्वल टू X रेशो Y ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। मैंने बोला था ऑल्टरनेंडो में आप इसकी बना लें फ्रैक्शन फॉर्म, ऑल्टरनेंडो में या तो ये चेंज होता है, इसकी ये देखे ना, A ओवर X B ओवर Y, या तो ये है दूसरी ऑप्शन, या इनको चेंज कर दें y ओवर b, मतलब y इधर चला जाएगा और x के नीचे a इधर आ जाएगा। ये दोनों ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टीज हैं। अब देख लें नीचे कौन सी ऑप्शन दी हुई है, a ओवर x इक्वल टू b ओवर y।
ये वाली ऑप्शन दी हुई है, और ये कौन सी ऑप्शन है, ए पे आपने टिक कर देना है, क्योंकि ये भी अल्टरनेटो प्रॉपर्टी है, ये भी। मैंने बोला था अल्टरनेटो प्रॉपर्टी में या ये चेंज हो सकते हैं या इस तरफ से चेंज हो सकते हैं। ये दोनों भी दे सकता है, दोनों में से कौन सा है? नहीं, ये ऐसे थोड़ी देगा दोनों में से कौन सा है, ये तो दोनों ही है। ऐसे नहीं ना होगा, वो देने वाला भी तो सोचेगा कि मैं ऑप्शन उसमें से एक सही दूं। अगर वो दोनों दे देगा तो दोनों ठीक है, वो तो फिर किसी एक पे टिक कर दें आप, दोनों पे ना करें, किसी एक पे टिक कर दें। उसके बाद 14 नंबर पे कहता है A रेशो B इज इक्वल टू X रेशो Y इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। लो जी, इन्वर्टेंडो पूछी, इन्वर्टेंडो इजी है, B को शुरू में लिख लें, इनकी यानी वो चेंज कर दें और Y रेशो X कर दें। हाँ, जो मीन्स हैं वो एक्सट्रीम बन गए और जो एक्सट्रीम है वो मीन्स बन जाएंगे, यानी ये भी चेंज, ये भी आपस में चेंज। इसे कहते हैं इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। अब देखिए ये कौन सा नंबर है, आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म बना लेना, बटे की फॉर्म, b ओवर a y ओवर x, तो ये बनता है d वाला, यानी d ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंडो। लास्ट एमसीक्यूज नंबर कौन सा बनता है, ये एमसीक्यूज नंबर 15। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d पर कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी यूज करनी है। कॉम्पोनेंडो यहां दो तरह से होगी, क्या, या तो b ऊपर a में प्लस कर लें और नीचे b एज इट इज, और d ऊपर c में प्लस कर लें और नीचे d एज इट इज, या फिर यूं कर लें a को ऊपर अकेला रहने दें और a को नीचे b में प्लस कर लें, a प्लस b। अब c को ऊपर अकेला रहने दें, अब क्या होगा, नीचे c d में ऐड हो जाएगा c प्लस d। ये दोनों ही कंपोनेंडो प्रॉपर्टीज हैं। अब आपकी ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट दे रखा है, तो उसके मुताबिक आप टिक कर दें। मेरा ख्याल बुक में जो इसकी 15 नंबर के जो एमसीक्यूज की जो चॉइसेस हैं नीचे जो दी हुई हैं, उनमें ये दी हुई है चॉइस, आपने इस पे टिक कर देना है। ये कौन सी चॉइस नंबर ए है, ए पे आपने टिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको ये वाली ऑप्शन दी हुई होती तो आपने इस पे टिक कर देना था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही कंपोनेंटो प्रॉपर्टी में आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज हैं वो आपकी समझ में आ चुके होंगे और बहुत आसान थे, क्योंकि हमने ये सारा थॉरोली पढ़ा था, हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, तो वो प्रॉपर्टीज़ आज रिवाइज़ भी हो गई हैं। और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं बड़ी अहम है। कौन कौन सी हैं, इन्वर्टेंडो, खैर ये मैं बोलता हूँ, इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डेविडेंडो, फिर कॉम्पोनेंडो एंड डेविडेंडो, जो कि कंबाइंड है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ही होता कि वो कहता कंपोनेंडो एंड डेविडेंडो, तो फिर क्या करते, ऊपर a प्लस बी नीचे a माइनस बी, ऊपर c प्लस डी नीचे c माइनस डी, या फिर यूं करते ऊपर a माइनस बी नीचे a प्लस बी करते, ऊपर c माइनस डी नीचे c प्लस डी करते, दोनों ऑप्शन यूज़ हो जाते। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।